आज के वक्त में जो नौजवान नौकरी करता है या छोटा मोटा धंधा करता है वो बेवकूफ है। या तो सेबों के बाग हो या लकड़ी काटने के ठेके। अगर अफीम उगानी है तब भी हमारा साथ जरूरी है, और अगर इनमें से एक भी नहीं तो मुजाहिदीन बनो, अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ो। खूब पैसा मिलेगा, AK-47 मिलेगी और ताकत मिलेगी जो चाहे करने की। उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदें खत्म हो जाती हैं। जब चाहे इधर रहो, जब चाहे पाकिस्तान में रहो। मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, सुना है पाकिस्तान बहुत गंदा है। जब हाथ में मशीन गन हो और जेब में पैसा तो हर मुल्क खूबसूरत लगने लगता है। आदाब गनी चाचा। आदाब शौकत मियाँ, काफी दिनों के बाद याद आई। अब तो यार रोजाना ही आना होता रहेगा। ये बच्चे कौन हैं? ये अपनी जमीन के बच्चे हैं, अपने वतन कश्मीर की आजादी के सिपाही हैं, मुजाहिद हैं। मुबारक हो। जिस कौम के नौजवान उसके लिए लड़ने को तैयार हो, वो जरूर कहर बनेंगे उन कायरों के ऊपर। इंशाअल्लाह उनको तो अल्लाह की इस पाक जमीन से निकाल कर ही रहेंगे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। शीन रुको, शीन रुको ना। शीन इस तरह दौड़ती रहोगी या रुकोगी भी? देखो मैं तुम्हें। पहले बोलो शादी करोगे मुझसे? हाँ बोला ना, करूंगा। कितनी बार करोगे? पागल हो, शादी एक बार हो गई सो हो गई। नहीं, हर जन्म में करनी होगी। एक बार से कुछ नहीं होता। शादी एक बार होती है, बार बार थोड़ी होती है। लेकिन तुम्हारे बाबा नहीं माने तो? अरे आज वो खुद ही कह रहे थे शादी की सोच। हमारे घर में खाना पकाने वाली कोई नहीं है ना। क्या? तुम मुझसे खाना बनाने के लिए शादी करोगे? नहीं, वो तो बोब जी के लिए। मेरी भूख तो तुम्हें देखकर ही मिट जाती है। तो ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारे बाबा के लिए खाना बनाया करूंगी। और अपने लिए? मुझे भी तुम्हें देखने के बाद भूख नहीं लगती। शीन तुम बहुत अच्छी हो। तुमसे किसने कहा? इन पहाड़ों ने। और इन पहाड़ों से किसने कहा? इन पेड़ों ने। और इन पेड़ों से किसने कहा? इस झील ने। और इस झील से किसने कहा? मैंने। तो तुम्हारे बाबूजी चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। हाँ तो कर लो। तो आज ही कह देता हूँ बोब जी से कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये हमारी जंग नहीं, जिहाद है। इसमें लड़ते लड़ते अगर तुम मारे जाओगे तो सीधे अल्लाह की जन्नत में जाओगे। हमारा ये ऑपरेशन टोबैक है। इसमें फतह हासिल करने के लिए 3 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी, पहला फर्ज है कि वादी कश्मीर में खौफ और दहशत फैलाकर जिहाद की आग में ईंधन जुटाने का माहौल तैयार करना है। फिर कश्मीर को हिंदुस्तान की सरजमीन से अलग करने के मुकद्दस मकसद को आसान करने के लिए सरकारी दफ्तरों, बड़ी बड़ी इमारतों, स्कूलों, सड़कों और पुलों को बम से उड़ाना है। ऑपरेशन टोबैक की हिदायत के मुताबिक वादी कश्मीर की आजादी की राह में खलल डालने वाली सभी सियासी शख्सियतों, सरकारी अफसरों, वकीलों, अदीबों, अखबार नवीसों और मुखबिरों को मौत की नींद सुलाकर तमाम कश्मीरी पंडितों को वादी से बाहर खदेड़ देना है। काफिरानी बतरफानी जहन्नुम। ऐ कश्मीर की आजादी के दीवानों, अल्लाह हर कदम पर तुम्हारे साथ है। आज के बाद आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक इसी तरह की टेप आएगी और जिस पर बोले गए फरमान पर आपको अमल करना होगा। इंशाअल्लाह आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। ऑपरेशन टोबैक कामयाब हो। ऑपरेशन टोबैक कामयाब हो। कामयाब हो। जल्दी जल्दी। सबीना एक काम करो, फारूक तुम्हारा अगले कोचे में इंतजार कर रहा है। बाकी के बम उसे दे देना। हाँ जाओ। और सुनो जी, BSF के जवान जल्दी आने वाले हैं, ध्यान से जाना। जाओ जाओ जल्दी। खुदा हाफिज। और तुम एक काम करो, तुम हब्बा कदल पहुंचो, जाओ। और तुम मेरे साथ आओ। पंडित जी, ये 70 रुपए आपके वापस। पिछले महीने की 25 तारीख को आपने दिए थे उधार। उधार? ये लफ्ज इस्तेमाल न करते तो कितना बेहतर होता। दोस्तों से कैसा उधार? समझ गया, गिन लीजिए ना। फिर वही बात, गिन लीजिए। दोस्ती कैसी जिसमें यकीन ना हो? पंडित जी, हिसाब किताब बाप बेटे का होता है, गिन लीजिए।
अच्छा, तुम कहते हो तो गिन लेता हूँ। 1 2 3। अरे ये तो पाकिस्तानी नोट है। हाँ, तो क्या हुआ? अरे जब पाकिस्तानी टाइम यहाँ चलता है तो पाकिस्तानी नोट क्यों नहीं? और फिर यहाँ से तो लोग इधर उधर जाते रहते हैं, उसी तरह नोट भी इधर उधर जाता रहता है। नहीं भाई, फिर भी बदल दीजिए। बैंक जाऊंगा तो 10 सवाल पूछेंगे। पंडित जी, बैंक जाएंगे ही क्यों? ये तो दुकानदार भी ले लेते हैं। नहीं भाई, फिर भी बदल दीजिए। मैंने जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया है। पंडित जी एक बात बताइए, अगर इस नोट की जगह डॉलर होता तो आप बदलते? ये तो सियासत है भाई। डॉलर से पाकिस्तान चाहने वालों को भी कोई तकलीफ नहीं है। बस भारत नाम सुनकर आग लगती है ना। अच्छा ठीक है, मैं इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। ये तो श्यामलाल जी का दफ्तर है। मेरे बाबूजी, ये मेरे बाबूजी का मुझे अंदर जाने दो, प्लीज बाबूजी। कोई तो बचाए ना। तू यहाँ क्या करने आई है? बाबूजी मन्नू, तू जा, तू घर जा, तू घर जा। मैं मन्नू को छोड़ के नहीं जाऊंगी। तू घर जा ना। ओ यहाँ अफरा तफरी है, तू घर जा। पंडित जी, इसी जगह पर 3 साल पहले इसकी माँ का भी क्रियाकर्म हुआ था। अब तो बिल्कुल अनाथ हो गया मन्नू। ना, हमारे होते हुए मन्नू अनाथ नहीं हो सकता। पुलिस यहाँ क्यों आ गई? मक्खनलाल जी, पुलिस यहाँ? क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? क्यों जमा हुए हैं आप लोग? चलिए जाइए, आप लोग जाइए यहाँ से। ये जगह खाली कीजिए, पूरे गांव में तनाव फैलने का खतरा है। चलिए जाइए। इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हो? लाश को तो जलने दीजिए। देखिए, लाश को जलने दीजिए, लाश को कोई खतरा नहीं है, खतरा आप लोगों को है। आप लोग जाइए यहाँ से। कैसी बात? चलिए। अब इंस्पेक्टर साहब इतना जुल्म ना कीजिए, श्यामलाल जी की रूह को सुकून न मिल सकेगा। देखिए, अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो इस पूरे गांव को सुकून नसीब नहीं होगा। चलिए जाइए आप लोग यहाँ से। चलिए भाई, इतनी बेरहमी मत करो इंस्पेक्टर साहब। कुछ आप भी जाइए, वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। चलिए ड्राइवर अमीरा, कदम चलो। किधर भाग रही है तू? बाबूजी मन्नू कहाँ है? वो मक्खनलाल के घर है। मैं जाऊँ? किधर जाएगी? हाँ? मुझे जाने दो ना। किधर जाएगी? बाबूजी मुझे जाने दो। इतनी मुश्किल से श्यामलाल का क्रियाकर्म हुआ है, सारे गांव में तनाव है, तू कैसे चली जाएगी? पर बाबूजी मन्नू अकेला होगा ना? अकेला नहीं है गुबरी, मक्खनलाल का सारा परिवार है उसके साथ में। चल। अकेला तो उस बदकिस्मत को हमेशा रहना ही है। क्या सचमुच हालात बहुत खराब हैं? हालात तो खराब ही हैं जनक रानी। एक धमाके ने बसी बसाई गलियों को उजाड़ दिया। मगर जी दया कर, मन्नू, बाबा को याद कर रहे हो? हाँ, सोच रहा था आज तक कोई जाकर वापस नहीं आया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। अभी बाबा आएंगे और कहेंगे उठकर काम कर।
नालायकों की तरह यहाँ क्यों बैठा है? तो मान जाओ ना उनकी बात। कौन सी बात? अभी अभी जो उन्होंने कही थी। कब कही? तुम्ही ने कहा ना कि उन्होंने कहा कि यहाँ क्यों बैठा है, उठ और काम कर। काश वो खुद आते और कहते। मन्नू, बाबा कहीं नहीं गए हैं, वो यही है तुम्हारे पास और हमेशा रहेंगे। तुम वो करो जो वो चाहते थे। वो कहा करते थे ना कि उठ और काम कर। तो मन्नू उठो और काम करो। तुम्हें वो सपना पूरा करना है जो वो अपनी आंखों से देखा करते थे। तुम देखना, उनका आशीर्वाद रहा और काम चल के आएगा तुम्हारे पास। शीन में बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, बिल्कुल अकेला। चुप हो जाओ मन्नू, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मन्नू। सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम असलम, रहमतुल्लाह बरकातहू। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। अरे बड़े दिनों बाद कहाँ हो तुम? मिजाज तो सही है ना? मिजाज तो आप देख ही रहे हैं खान साहब। इस माहौल में क्या हो सकता है? हमारे यहाँ गांव में किसी मुसलमान को अब पंडितों को काम पर रखना बड़ा मुश्किल हो गया है। वैसे भी पंडितों के घर हैं ही कितने, वो इसे रोटी तो खिला देंगे पर आगे चलकर करेगा क्या? इसे भी तो एक दिन अपने पैर पर खड़ा होना है ना। तुम्हारी तो पूरे गांव में मिल्कियत है, तुम्हें कोई क्या कहेगा? सिवाय अल्लाह के। वली खान इस जमीन के बंदों से डरने वाला नहीं। बेटे, आज से ही काम करना शुरू कर दो। आज नहीं, कल से आ जाऊंगा आपके पास। आज क्यों नहीं? आज किसी को बताना है।